बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विकीलीक्स में सामने आने वाले डॉक्यूमेंट्स में से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की साल 2008 में अमेरिका को भिजवाई गई प्रोफाइल में क्या कहा गया था। शहबाज शरीफ के हवाले से 16 बरस कबल अमेरिकियों की राय क्या थी। 2008 के आम इंतखाबात में नून लीग की पार्लिमानी मुहिम को किस मुल्क ने फाइनेंस किया था। तो ये किस्मत खान ज़िमरी साहब ने जो स्टोरी बनाई है उसमें वो कहते हैं कि साल 2008 के आम इंतखाबात के बाद नून लीग वफाक और पंजाब में नुमायाँ सीटें निकालने में कामयाब हो गई थी। पीपल्स पार्टी के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक वफाक में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनानी थी जिसमें नून लीग ने शामिल होना था, जबकि पंजाब में नून लीग ने हुकूमत बनानी थी जिसमें पीपल्स पार्टी ने शामिल होना था। पंजाब में वज़ारत आला के लिए शहबाज शरीफ सामने आ रहे थे, इसलिए पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारत खाने के हुकाम ने शहबाज शरीफ की प्रोफाइल को अमरीकी हुकाम को भिजवाया था। याद रहे, यह शहबाज शरीफ की साल 2008 तक की करियर प्रोफाइल है। इसमें 2008 के बाद से लेकर अब तक हकाई शामिल नहीं है। शहबाज शरीफ से मुतल्लिक मालूमात को अमरीकी सफारत खाने ने 13 मार्च 2008 को अमरीका भिजवाया था। इस सफारती केबल का उन्वान था पंजाब के मुमकिना वज़ीर आला शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ से मुतल्लिक इस सफारती केबल में कहा गया था कि शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भाई हैं और नून लीग के हैवी वेट हैं, जिनका पंजाब का वज़ीर आला बनने का इरादा है। अगरचे इस वक्त उनके पास सूबाई असम्बली की सीट नहीं है, ताहम ये ओहदा संभालने के लिए शहबाज शरीफ का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का इरादा है। अगरचे पार्टी के कायद नवाज शरीफ हैं, ताहम शहबाज शरीफ नून लीग के ऑफिशियल सदर हैं। नून लीग ने हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 67 सीटें निकालकर 67 सीटें निकालकर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। शरीफ बरादरान का इरादा है कि वो शहबाज शरीफ को सूबे में रख कर सूबा पंजाब में अपने बहाल शुदा सियासी असर का इस्तेमाल करें। शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए वो अमेरिका के साथ काम करने पर तैयार हैं, क्योंकि वो और उनका भाई भी दहशतगर्दी का हदफ रहे हैं। यानी जितनी आपने सफारती केबल्स देखी हो, सब में आसिफ अली जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, सब की एक बात तो है कि अमेरिका के साथ हम चलेंगे, हमें अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, हम अमेरिका के वफादार रहेंगे। सब सफारती केबल्स में ये बात शामिल है, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम है इमरान खान। उसका लिख के भेजा अमरीकियों ने कि वो मुंह फट है, ब्लंट है, खरी खरी सुनाई उसने, हमें सरजनिश की, हमें आड़े हाथों लिया। एक शख्स था सिर्फ। उसके बाद शहबाज शरीफ ने 18 फरवरी 2008 का इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि ये अमरीकी लिख के भेजने हैं कि शहबाज शरीफ ने 18 फरवरी 2008 का इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इस बुनियाद पर अहल करार नहीं दिया कि उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस ज़ेर इल्तवा हैं। जनवरी 2001 में शहबाज शरीफ को चार्ज किया गया था कि वो सब्ज़ाजार लाहौर में पुलिस के साथ उस झड़प में मुलविस थे जिसके नतीजे में 5 अफराद की जान चली गई थी, ताहम वो इस केस में सजा याफ्ता नहीं हुए। शहबाज शरीफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती दबाव के बायस उनके कागजात को मुस्तरद किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास इस फैसले के खिलाफ इसलिए अपील ना करने का फैसला किया कि उनके दावे के मुताबिक इसका मतलब मुशर्रफ की गैर कानूनी अदालतों को तस्लीम करना होगा। ताहम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तारिक अजीज़ ने जनवरी 2008 में बताया था कि शहबाज शरीफ इलेक्शन कमीशन में अपील करते तो जीत जाते। तारिक अजीज़ शहबाज शरीफ को पंजाब के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देखते हैं, ताहम उन्होंने राय दी है कि शहबाज शरीफ मुश्किल हो सकते हैं और उनके बारे में अफवाहें हैं कि वो नफ्सियाती मसाइल के लिए ज़ेर इलाज हैं। इम्कान है कि शहबाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे ताकि सूबाई असम्बली में सीट हासिल करें, जो कि वज़ीर आला बनने के लिए ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने प्रिंसिपल ऑफिसर लाहौर को बताया, ये जो अमेरिका के थे उनको, कि उन्हें तवक्को है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हिमायत करेगी, जिसके बदले में पीपल्स पार्टी उनकी वज़ीर आला की दौड़ में सपोर्ट करेगी। इस गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने यह दावा भी किया है कि उनकी पार्टी मुशर्रफ को तब तक इम्पीच करने का कोई इरादा नहीं जब तक सदर 1973 के आइन की बहाली और अदलिया की बहाली को नहीं रोकते। ये देखें ना कि बाहर कह रहे थे हम मुशर्रफ को नहीं छोड़ेंगे, अमरीकियों को कह रहे थे कि हम मुशर्रफ की इम्पीचमेंट, उनका मुआवजा नहीं करेंगे। कुछ अफराद की जानिब से क्यास नहीं की जा रही है कि मुशर्रफ शहबाज शरीफ के साथ पहले भी काम करने को तैयार थे और अब भी तैयार हैं। ताहम नवाज शरीफ ने इस ऑप्शन को इस खदशे की वजह से मुस्तरद कर दिया था कि शहबाज शरीफ का असर रसूख उनसे ज़्यादा ना बढ़ जाए। यानी अमरीकी लिख के भेजना है कि नवाज शरीफ अपने भाई से भी खौफजदा थे कि उनका असर रसूख बढ़ जाएगा। शहबाज शरीफ के करियर के हवाले से और ज़ाती तारीख के हवाले से अमरीकियों ने लिख के भेजा कि साल 2000 में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अगले 7 बरस सऊदी अरब और लंदन में गुजारे थे। मई 2004 में लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने मुल्क वापस लौटने की कोशिश की थी, लेकिन लाहौर में उनके जहाज़ के पहुंचने के बाद उन्हें वापस सऊदी अरब डिपोर्ट कर दिया गया। शहबाज शरीफ और उनके भाई ने सऊदी अरब के शाही फैमिली के साथ शानदार कारोबारी और ज़ाती तल्लुकात को बरकरार रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि शरीफों की पार्लिमानी मुहिम को सऊदी अरब की रकम ने फाइनेंस किया है, यानी सऊदी अरब ने इनकी 2008 की इलेक्शन मुहिम को फाइनेंस किया है, पैसा लगाया है। और नून लीग की सियासी हिकमत अमली को डिस्कस करने के लिए शहबाज शरीफ ने लाहौर में सऊदी सफीर से मुलाकात की। शहबाज यानी इनका ये ज़ेर असर ही रहे हैं, कभी सऊदियों के, कभी बरतानियों के, कभी अमरीका के। शहबाज शरीफ 1997 से 1999 तक पंजाब के वज़ीर आला थे और उन्हें मुस्तैद एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता था। शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला तैनाती शरीफों और चौधरियों के माबैन तल्लुकात में रखने का बायस बनी थी।
चौधरी शुजात शिकायत करते हैं कि नवाज शरीफ ने उनकी सपोर्ट के बदले चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का वादा किया था। चौधरी शुजात नवाज शरीफ पर वादा तोड़ने और परवेज़ इलाही की जगह अपने भाई को तैनात करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के दौरान 1993 से 1996 के अरसे में शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत के दौरान वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और उन्हें हुकूमत पस पर्दा ट्रबल शूटर की शोहरत मिली। 1988 तो 1990 के अरसे में उनके पास पंजाब असम्बली में सीट थी। 1985 में शहबाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ इत्तफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी चलाते हैं। शहबाज शरीफ के पासपोर्ट से पता चलता है कि वो 23 नवंबर 1951 को पैदा हुए थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उन्होंने 3 बार शादी की है, 1973 में अपनी कज़न नुसरत से, 1993 में आलिया हनी से और तहमीना दुरानी से। शहबाज शरीफ की आखिरी 2 शादियों से उनके सियासी मकाम को नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ की तहमीना दुरानी से शादी ने 2 वजूहात से हैरानी पैदा की। पहली ये कि दोनों की तीसरी शादी थी और दूसरी ये कि तहमीना अपनी किताब माई फ्यूडल लॉर्ड में की वजह से बहुत मशहूर थी। यह किताब उनके साबिक शोहर के खिलाफ फर्द जुर्म थी। शहबाज शरीफ की 3 बेटियां और 2 बेटे सलमान और हमजा हैं। उनका बेटा हमजा भी सियासी तौर पर फ़आल है। शहबाज शरीफ को कई ज़बानें आती हैं जिनमें अंग्रेज़ी, अरबी, जर्मन और रशियन शामिल हैं। इसमें शहबाज शरीफ साहब की तीसरी शादी जो है, चौथी शादी मुमकिन जो है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, वो शामिल नहीं है। लेकिन आप देख लें कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो शहबाज शरीफ के हवाले से हों। इससे पहले आप आसिफ अली जरदारी की प्रोफाइल सुन चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी की प्रोफाइल के हवाले से किस तरह अमरीकियों ने अपने मुल्क लेकर भेजा था। तो लेकिन इसमें जो 2008 के बाद असल में शहबाज शरीफ साहब ने मार धाड़ की। 2008 में जब ये बने वज़ीर आला पंजाब और उसके बाद 2018 तक वज़ीर आला पंजाब रहे, तो उस दौरान इन्होंने बहुत मार धाड़ की। इन्होंने बहुत इनकी आमदन में इजाफा हुआ, इनके पैसे में इजाफा हुआ और इनकी जायदादें बढ़ी। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। इनका जो पहला केस है हुदैबिया, वो भी जस्टिस काजी फैसल साहब ने टेक्निकल बुनियादों पर बंद कर दिया था। तो शहबाज शरीफ साहब का असल जो मामला है करप्शन लूट मार का, वो 2008 के बाद का है। इससे पहले जो उनके केसेस है जो मुशर्रफ ने बनाए थे, वो मुशर्रफ ने इनको NRO दे दिया और फिर साथ ये भी हुआ कि क्योंकि डील कर ली थी परवेज़ मुशर्रफ ने सऊदी अरब के कहने पर, और इनको डील के तहत जो है वो सऊदी अरब भेज दिया गया था। फिर ये डील के तहत बाहर गए, डील के तहत वापस आए और हमेशा से ये डीलों के ज़रिए आते रहे हैं। असगर खान केस आप देख लें, पहली बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने ISI के पैसों से, और आप जो भी देखेंगे चांगा मांगा से लेके। और इसीलिए मैंने एक ट्वीट किया था कि जिस दिन नवाज शरीफ और ये बिलावल मिले, तो मैंने ट्वीट किया था कि जब इन्होंने एक दूसरे को अदम एतमाद की तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मुबारक दी होगी, तो दोनों ने नज़रें झुका ली होंगी, दोनों ने नज़रें नहीं मिला पाए होंगे, क्योंकि दोनों ये बात जानते हैं कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, उसकी कामयाबी की वजूहात क्या हैं, कैसे कामयाब हुई, किसने कामयाब कराई, ये कम अज़ कम और किसी को पता है या नहीं पता, इन दोनों को पता है। और इसलिए दोनों ने आंखें नहीं मिलाई होंगी, नज़रें झुका ली होंगी मुबारकबाद देते हुए। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।